Hello and welcome to the channel again. This is Shaur Awasthi and today we are going to talk about problem 56 of Leet Code 75. तो ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, कोको ईटिंग बनाना. ठीक है, कोको एक मंकी है, उसे खाना पसंद है. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कोको लव्स टू ईट बनाना, बिल्कुल सही है. देयर आर n पाइल्स ऑफ बनानास, जो कि हमारा एक पाइल एरे गिवन है, हमको ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं आप. ठीक है, तो उसमें हर एक इंडेक्स पे कुछ बनानास पड़े हुए, यानी कुछ n नंबर ऑफ बॉक्सेस समझ लो इसको. n पाइल्स हैं यानी n बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में कुछ नंबर ऑफ बनानास पड़े हुए हैं. ठीक है, अब गार्ड जो है वो एच आर्स के लिए बाहर गया है, यानी एच आर में गार्ड जो है वो एब्सेंट है और हमको इन्हीं एच आर्स में सारे बनानास ख़त्म करने हैं. ठीक है, कोको कैन डिसाइड हर बनाना पर आर ईटिंग स्पीड के. तो के क्या है, कोको के डिसाइड कर सकता है, यानी हमें मेन के ही फाइंड करना है कि कितना होगा. तो कोको अपना के डिसाइड कर सकती है कि वो कितने बनाना, के क्या है हमारा, बनाना पर आर की स्पीड से जो है खाएगी बनानास. ठीक है, शी चूजेस सम पाइल ऑफ बनानास एंड ईट के बनानास फ्रॉम दैट पाइल. ठीक है, इफ़ द पाइल हैज़ लेस देन के बनानास शी ईट ऑल देम इंस्टेड एंड विल नॉट ईट एनी मोर बनाना ड्यूरिंग दिस आवर. मतलब कहने का क्या है, इस लाइन का मतलब हम समझते हैं एग्जाम्पल से. अगर कोको लेट अस सपोज हमारा के इज इक्वल टू 2 की स्पीड से कोको खा रहा है बनाना, यानी वो 1 घंटे में 2 बनाना खा लेगा, और पहली पाइल को वो चूज़ करता है और पहली पाइल में बनाना पड़े हुए हैं 7. तो अगर ध्यान से देखें हम, तो वो पहले यानी फर्स्ट आर में कितने बनाना ख़त्म कर देगा, 2. ठीक है, फिर सेकेंड आर में अगेन 2 बनाना ख़त्म करेगा, फिर थर्ड आर में अगेन 2 बनाना ख़त्म करेगा, यानी टोटल अब तक कितने ख़त्म हो गए, 6 ख़त्म हो गए. बचा कितना, 1 बचा. तो अगेन उसको फोर्थ आर में जाना पड़ेगा और 1 बनाना खाना पड़ेगा, और बचा वो एक और बनाना खा सकता है बट वो खाली बैठा रहेगा, क्योंकि एक पाइल से दूसरी पाइल में जंप नहीं करेगा, एक बार में एक ही पाइल ख़त्म करेगा. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक घंटे में कोको एक ही पाइल में रहेगा, जब एक आर ख़त्म होगा तब वो नेक्स्ट पाइल में जंप करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने घंटे लगेंगे, उसको 4 घंटे लग जाएंगे. 4 घंटे. अगर यहाँ पे 7 बनानाज हैं तो उसको 4 आवर्स लग जाएंगे इसको फिनिश करने में. सिमिलरली अगर यहाँ पे 11 है तो उसको कितना लग जाएगा, 6. अगर यहाँ पे 13 है तो उसको कितना लग जाएगा, 7. अगर यहाँ पे 12 है तो उसको लग जाएगा 6. तो कहने का मतलब ये हम निकालेंगे कैसे, तो पाइल में जितने बनानाज हैं उसको हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, किससे, के से. जितना नंबर आएगा उतना तो आएगा, और अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो हम +1 और कर देंगे. क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं. फिर क्या बोला गया हमसे, फिर हमसे बोला गया है कि कोको लाइक टू ईट स्लोली बट स्टिल वांट टू फिनिश ईटिंग ऑल द बनानास बिफोर द गार्ड रिटर्न. मतलब हमको एच आर्स में सारे बनाना ख़त्म करने हैं. ठीक है, क्वेश्चन पहले क्लियर होना चाहिए. रिटर्न द मिनिमम इंटीजर के, हमें मिनिमम स्पीड बतानी है, मिनिमम बतानी है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि हम कोई भी के की वैल्यू रिटर्न कर सकते जो सेटिस्फाई कर दे, एच आर्स में बनाना ख़त्म कर दे, नहीं, हमें मिनिमम के देना है. ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया. अब एक बार हम इसका एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है. ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे पाइल की वैल्यूज, मतलब यहाँ 0th इंडेक्स पे 3 बनाना है, फर्स्ट इंडेक्स पे 6 है, सेकेंड इंडेक्स पे 7 है, एंड थर्ड इंडेक्स पे 11 बनाना है. ठीक है, तो एच आर यानी 8 आर के लिए हमारा जो है गार्ड बाहर जा रहा है. के की वैल्यू यहाँ पे आउटपुट 4 आ रहा है, तो हम 4 रख के चेक करते हैं. तो अगर 4 की स्पीड से खाएगा तो वो इसको 1 घंटे में फिनिश कर देगा, बिल्कुल. 6 को भी 2 घंटे में फिनिश करेगा. क्यों, क्योंकि पहले फर्स्ट आवर में वो 4 बनाना फिनिश करेगा, बचे 2 के लिए 1 घंटा और चाहिए उसको. ठीक है, 7 के लिए फिर से कितने घंटे चाहिए उसको, अगेन 2 घंटे चाहिए. क्यों, क्योंकि फर्स्ट 4 वो फिनिश करेगा फर्स्ट आवर में, सेकंड जो 3 बचेंगे उनके लिए भी 1 घंटा चाहिए. ठीक है, फिर ये 11 है, तो 4 2 ज़ा 8, 2 में भी नहीं जा रहा, तो 4 3 ज़ा, यहाँ पे 3 घंटे लग जाएंगे. ठीक है, इसको. ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, अगर टोटल हम करें तो 3 2 5 एंड 5 3 8, पूरे 8 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा. यानी अगर हम k इज इक्वल्स टू 4 की स्पीड से, k इज इक्वल्स टू 4 की स्पीड से खाना चालू करें, अगर कोको हमारा k इज इक्वल्स टू 4 की स्पीड से खाना चालू करे, तो वो हमारा कंप्लीट 8 आवर्स में सारे बनाना फिनिश कर देगा, यानी गार्ड से आने से जस्ट पहले उसके सारे बनाना फिनिश हो जाएंगे. ठीक है, तो एक बार इसमें बाइनरी सर्च लगा के देखते हैं कि कैसे हम बाइनरी सर्च लगाएं इसमें, क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे ये कि भैया पाइल्स हमारा कोई ऑर्डर में तो है नहीं. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है के, जो कि कोको की स्पीड है बनाना खाने की. तो अगर हम ध्यान दें तो
स्पीड जो मिनिमम के की वैल्यू जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो 1 हो सकती है, क्योंकि एक बनाना तो खाएगा ही नहीं मिनिमम 1 घंटे में। और जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, मैक्सिमम के हो सकता है, वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा मैक्स नंबर ऑफ बनानास, सॉरी मैक्स नंबर ऑफ बनानास। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो अगर हम 11 की स्पीड से खाएं, जो कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ बनाना इन वन पाइल है, इन अ पाइल, तो 11 की स्पीड से अगर हम खाएं तो हम सभी यानी सारी पाइल्स को, सॉरी जितनी भी पाइल्स हैं सारी पाइल्स को कितने टाइम में फिनिश कर सकते हैं, नंबर ऑफ पाइल्स जितनी है उतने ही टाइम में फिनिश कर सकते हैं, सबको खाने में 1 ही घंटा लगेगा। ठीक है, 11 की स्पीड से अगर के इज इक्वल टू 11 लेके चलें तो सबको खाने में 1 ही घंटा लगेगा, तो टोटल हम 4 घंटे में फिनिश कर देंगे। 4 क्या है, 4 और कुछ नहीं है, पाइल्स का साइज ही है। ठीक है, और जो हमारा गार्ड जितनी देर के लिए बाहर गया है ना, जो एच है, ये गिवन है हमारा कि एच जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा कितना रहेगा, एन। एन क्या है, जो कि साइज ऑफ पाइल्स। ठीक है, तो जो पाइल्स का साइज है उससे हमारा एच हमेशा बड़ा रहेगा, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि जो मैक्स स्पीड हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, वो होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ बनाना इन अ पाइल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बाइनरी सर्च दिख रहा है हमको, लो की वैल्यू हमको गिवन है, मैं हाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च लगा सकते हैं इसमें। तो अगर हम लगा के देखें यहाँ पे, तो लो की वैल्यू कितनी होगी, हमें फाइंड क्या करना है, हमें के फाइंड करना है, तो हम अपने बाइनरी सर्च से के फाइंड करते हैं, यानी स्पीड फाइंड करते हैं। तो लो की वैल्यू कितनी होगी, लो की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, हाई की वैल्यू अगर हम देखें तो हाई की वैल्यू कितनी होगी, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब देखें तो 11 होगी। तो 11 विल बी जो वैल्यू होगी हाई की, यानी हाईएस्ट स्पीड 11 हो सकती है, लोएस्ट स्पीड 1 हो सकती है। मिड निकालते हैं इसका ज़रा, तो मिड इसका कितना आएगा, मिड इज इक्वल्स टू 1 + 11 - 1/2, दैट इज़ कितना, दैट इज़ 1 + 5 6। तो हमारा k इज इक्वल्स टू 6, यानी 6 की स्पीड से, 6 बनानास पर आर की स्पीड से अगर हम खाना स्टार्ट करें तो चेक करते हैं कितना टाइम लगेगा ख़त्म करने में। ठीक है, तो इनिशियली आर, या तो हम कह दो टाइम टू फिनिश, यानी टाइम टू फिनिश TF इनिशियली 0 लेते हैं। ठीक है, अगर हम 6 की स्पीड से खाएंगे तो पहली पाइल हम 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे, दूसरी पाइल भी 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे, तीसरी पाइल 2 घंटे में। क्यों? क्योंकि पहले 6 बनाना 1 घंटे में ख़त्म करेंगे, बचा हुआ 1 बनाना के लिए 1 घंटा और लग जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट पाइल हमारी कितने घंटे में ख़त्म होगी, ये भी 2 घंटे में ख़त्म होगी। सम करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 6। यानी जो हमारा टाइम टू फिनिश ऑल बनानास जो है वो 6 आर है। तो मतलब 2 घंटे बच गए अभी भी, यानी हम स्पीड को और स्लो कर सकते हैं। ठीक है, जब हम स्पीड को और स्लो कर सकते हैं, इससे हमारा क्या मतलब है, इससे हमारा मतलब है कि हम के की वैल्यू लेफ्ट साइड में पता कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें हाई को कम करना होता है। विंडो जो है लेफ्ट साइड में श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो विंडो लेफ्ट साइड वाली हम पकड़ेंगे इस बार। तो लेफ्ट साइड वाली विंडो पकड़ने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हम मिड कितना आ रहा था हमारा, मिड आ रहा था हमारा 6, तो हम मिड -1 कर देंगे, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा हाई इज इक्वल्स टू मिड -1। ठीक है, तो मिड कितना था 6। ठीक है, तो 6 - 1 दैट इज़ 5। तो अब हाई हो गया 5। अब हमने ये वाली विंडो ले ली, तो हाई की वैल्यू अपडेट करते हैं, हाई हो गया हमारा 5। तो अब लो है 1, हाई है 5। अगेन वापस से हम मिड निकालते हैं, ये सब इरेज करते हैं, दोबारा से कैलकुलेट करेंगे ये पूरा। ठीक है, ठीक, हम निकालते हैं। 1 मिनट, हम एक और चीज़ ले लेंगे, वो होगी हमारी मेन स्पीड। इसको हम अपडेट करते रहेंगे। तो अभी तक हमारी स्पीड कितनी आई थी, पिछले वाले में हमारी स्पीड आई थी 6, और वो सेटिस्फाई कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो 6 घंटे में खा ले रहा था सारे बनानास, और बल्कि वो लेस है, 2 घंटे बच रहे थे, इसलिए हमने स्पीड और स्लो करी। लेकिन 6 एक आंसर तो हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन हम मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड कितना हो जाएगा इसका, देखो 1 + 5 - 1/2 दैट इज़ 4/2 दैट इज़ 2। तो ये मिड हो जाएगा 3, यानी के की स्पीड अगर हम 3 लेके चलें, चेक करते हैं, अगर के 3 लेके चलें तो कितना टाइम लगेगा। तो हम इनिशियली टाइम टू फिनिश फिर से 0 लेके चलते हैं, और इसको ख़त्म करने में 1 घंटा लग जाएगा, इसको ख़त्म करने में 2 घंटे, इसको ख़त्म करने में 3 घंटे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 2 आवर्स में तो सिर्फ 6 बनाना ख़त्म हो सकते हैं, एक बनाना बचा उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट पाइल के लिए अगर हम देखें तो 3 4 = 12, तो हमें इसमें 4 घंटे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले 3 घंटे में 9 बनाना ख़त्म होंगे, बचे जो 2 बनानाज हैं उनके लिए 1 और घंटा लग जाएगा। तो इनका सम करें, टोटल कितना आ रहा है,
तो 7 3 10। तो अगर हम 3 की स्पीड से खाते हैं तो हमको 10 आवर लग जाते हैं। अगर हमारा टाइम टू फिनिश ग्रेटर देन एच निकल गया, अगर ग्रेटर देन एच है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पीड बढ़ाओ भाई, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो गार्ड आ जाएगा बीच में। अगर 10 घंटे लग रहे हैं तुमको बनाना ख़त्म करने में, तो गार्ड तो 8 घंटे में वापस आ जाएगा। तो स्पीड बढ़ाओ। तो इसका क्या मतलब? स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है? अब हम राइट साइड की विंडो में चेक करेंगे। राइट साइड की विंडो में चेक करने का मतलब हाई की वैल्यू अपडेट, सॉरी लो की वैल्यू अपडेट करेंगे। लो की वैल्यू करेंगे कितना? मिड +1। मिड कितना है? 3, तो लो की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो अपडेट करते हैं लो की वैल्यू। तो लो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लो की वैल्यू हो जाएगी 4। लो की वैल्यू हो जाएगी 4। और हाई की वैल्यू कितनी है? हाई की वैल्यू है 5। अगेन वापस से सभी रेस करते हैं, फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो टी एफ इनिशियली हमारा फिर से 0 है। ठीक है, और यहाँ पे हम मिड कैलकुलेट करते हैं वापस से। मिड और कुछ नहीं, हम के की वैल्यू निकाल रहे हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी। तो मिड की वैल्यू कितनी आएगी? 4 + 5 - 4/2। तो ये आएगा हमारा 0। क्यों? क्योंकि 0.5 को इंटीजर में कन्वर्ट करोगे 0 ही आएगा। 4 + 0 आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो के की वैल्यू हम 4 रख के देखते हैं एक बार। के की वैल्यू 4 रखेंगे। इनिशियली टाइम टू फिनिश 0 है हमारा। के की वैल्यू 4, तो ये कितने घंटे में? 1 घंटे में खत्म होगा। के की वैल्यू 4 है तो ये 2 घंटे में खत्म होगा। क्यों? क्योंकि पहले 1 घंटे में 4 खत्म होंगे, बचे 2 के लिए 1 और घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। 7 के लिए अगेन 2 आवर्स लग जाएंगे। 11 के लिए 3 आवर्स लग जाएंगे। इसको सम करते हैं तो कितना आएगा? 3 2 5 और 3 8। तो अगर हम के की वैल्यू 4 लेके चलते हैं तो हमारा टाइम टू फिनिश है 8। यानी अगर हम के वैल्यू 4 लें तो हमारा 8 घंटे में कंप्लीटली सारे बनानास फिनिश हो जाएंगे, और 8 घंटे ही एग्जैक्टली लग रहे हैं गार्ड को वापस आने में। तो ये भी हमारा, यानी इस बार भी हमारा जो टाइम टू फिनिश है वो हमारा <= h है। ठीक है, जब जब ये होगा तब तब हम अपना क्या अपडेट करेंगे? मिन स्पीड को अपडेट करो। तो इस बार स्पीड कितनी है? के। मिन स्पीड कितनी थी? 6 को अपडेट कर दो 4, यानी अब मिन स्पीड कितना हो गया? 4। ठीक है, अब हमारे पास अगर देखें तो 4 से कम कुछ हो सकता है क्या? उसके लिए हम क्या करेंगे? 4 से कम कुछ हो सकता है, उसके लिए हम किधर जाएंगे? वापस और कम करने की देखेंगे स्पीड। बट और कम करने पे ऑब्वियस सी बात हमको पता है ज़्यादा आ जाएगा, बट फिर भी हम कम करके देखते हैं। जैसे ही हम कम करेंगे, यानी जैसे ही हमारा जब ये वाला जब केस होगा, उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें हाई को मिड -1 पे रखना है। ठीक है, तो हम फिर से और पीछे जाके, जैसे ही और पीछे जाने की कोशिश करेंगे वैसे ही क्या होगा? हाई मिड -1 जाएगा। मिड कितना है? 4 है। हाई को जैसे ही हम मिड -1 रखते हैं, दैट इज़ 3, वहीं पे कंडीशन ब्रेक हो गई। लो <= हाई होना चाहिए, और ये कंडीशन तुरंत ब्रेक हो गई, यानी हम तुरंत लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे, रिटर्न क्या होगा? रिटर्न होगा हमारा मिन स्पीड। ठीक है, और मिन स्पीड हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो हम जब जब हमारा टाइम टू फिनिश <= h आएगा, तब तक हम मिन स्पीड को अपडेट करेंगे और वापस हम हाई को मिड -1 पे रख देंगे। ठीक है, और जब हमारा टाइम टू फिनिश ज़्यादा आ जाएगा, यानी हम मतलब HR से ज़्यादा घंटे लग रहे हैं ख़त्म करने में, तो तुरंत हम मिन स्पीड को तो कुछ करेंगे नहीं, अपडेट करेंगे नहीं, और तुरंत हम लो को अपना मिड +1 पे रख देंगे। ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर 2 कंडीशन हमारी लगेंगी। जो वाइल लूप होगा हमारा, वो हमारा लो <= हाई तक चलेगा। ठीक है, और हमारी 2 कंडीशन लगेंगी। क्या कंडीशन होंगी? जैसे बाइनरी सर्च में होती है हमारी कंडीशन। टाइम टू फिनिश हम कैलकुलेट कर लेंगे, हालांकि ये अभी हम सिर्फ एल्गो लिख रहे हैं। 2 कंडीशन क्या होंगी कि इफ़ अगर टाइम टू फिनिश हमारा ग्रेटर देन है h से, यानी ज़्यादा टाइम लग रहा है हमको ख़त्म करने में, तो हमें तुरंत लो को उठाना है और उसको मिड +1 पे करना है, क्योंकि हम तुरंत ग्रेटर वैल्यूज़ की तरफ अपना विंडो बढ़ा देंगे। ठीक है, एल्स केस में क्या होगा? एल्स केस में मतलब जब हमें टाइम टू फिनिश, यानी जब हमारा टाइम टू फिनिश यानी ख़त्म करने में h या h से कम घंटे लग रहे हैं, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम अपना मिन स्पीड को अपडेट करेंगे। अपडेट मिन स्पीड। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या करेंगे? हम हाई की वैल्यू मिड -1 पे रखेंगे।
क्यों? क्योंकि मिन स्पीड को अपडेट करेंगे, क्योंकि ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। और हाई की वैल्यू नीचे क्यों भेजेंगे? क्या पता इससे भी कम कोई आंसर मिल जाए हमें। ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम स्पीड रिटर्न करनी है ना, मिनिमम के की वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, जो स्टेप्स बताए वही स्टेप फॉलो होंगे, बस ये टाइम टू फिनिश कैलकुलेट करने में थोड़ा एक लूप और लगेगा, बिग ऑफ एन टाइम और लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका हम कोड समझते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एन ले लिया, जो कि पाइल का साइज़ है। लो हमने मतलब मिनिमम स्पीड 1 हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? मैक्स एलिमेंट जो है हमारा, यानी मैक्सिमम बनाना जितने भी पाइल में है। फिर हमने एक मिन स्पीड ले लिया, जिसको हम अपडेट करते रहेंगे टाइम के साथ साथ। ठीक है, फिर एक वाइल लूप हमने चलाया, लो इज़ लेस देन इक्वल्स टू हाई जब तक है। मिड हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा जो मिड है उसको हम केल प्रिडिक्ट मतलब उसको हमने प्रिटेंड कर लिया कि इतनी स्पीड लेके चल रहा है। तो अगर इतनी स्पीड ऑफ ईटिंग बनानाज है, तो हम कैलकुलेट करेंगे अपना टी एफ। टी एफ क्या है? टाइम टू फिनिश ऑल द पाइल्स। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया टी एफ। टी एफ कैसे कैलकुलेट किया? जो हमने बताया था, नॉर्मली पाइल्स जितने बनाना थे उनको मिड से डिवाइड किया, प्लस 1 कर दिया। अगर हमारा एक भी बनाना और बच रहा है तो हमने एक और प्लस कर दिया उसमें। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर बच रहा है, उसके बाद हमने क्या किया, अगर टाइम टू फिनिश हमारा ग्रेटर देन एच है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है बनाना ख़त्म करने में। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमें कोई अपडेट नहीं करना मिन स्पीड को, हमें सिंपली लो को इंक्रीमेंट कर देना, लो को उठा के राइट साइड वाली विंडो में रख देना, यानी लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। एल्स केस में जब हमारा टाइम टू फिनिश एच आर से या एच आर से कम आया, यानी हम गार्ड से आने से पहले या एग्जैक्ट गार्ड आने तक बनाना ख़त्म करते हैं, तो हम मिन स्पीड को अपडेट करेंगे। साथ ही साथ चेक करेंगे कि क्या कुछ और स्पीड कम हो सकती है, तो हाई को हम उठा के मिड -1 में रख देंगे। ठीक है, तो ये लूप से जब हम टर्मिनेट कब करेंगे? ये लूप से हम तब टर्मिनेट करेंगे जब लो हमारी ग्रेटर देन हाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न करेंगे मिन स्पीड अपनी, क्योंकि हम मिन स्पीड अपडेट करते रहें जितनी बार भी हमारा पॉसिबल आंसर्स आए हैं। ठीक है, एक बार उसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। ओके, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।